नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रेड बोर्ड शो कर रहा हूँ। इस ब्रेड बोर्ड को हमने इस बॉक्स में बाई किया था। तो ये ब्रेड बोर्ड आपको 60-70 रुपीज़ का मिल जाएगा। इस ब्रेड बोर्ड का ये फ़ायदा है कि आप बिना सोल्डरिंग के अपने सर्किट्स को टेस्ट कर सकते हैं। जो छोटे छोटे सर्किट्स आप एज ए प्रोजेक्ट या एज ए हॉबी बनाते हैं, आप इस तरह की पीसीबी पे अगर बनाएंगे तो आपको सोल्डरिंग करनी होगी। उसके लिए आपको सोल्डरिंग आयरन चाहिए, सोल्डर चाहिए, और उसके बाद वो कंपोनेंट भी यूज़ करने में दिक्कत होती है। अब इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट अगर है तो आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस पे हमने एक क्लैप सर्किट का जो क्लैपिंग सर्किट होता है वो बनाया है और ये ठीक से वर्क कर रहा है। तब ये अगर हम चाहें तो इसके सारे कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं और इसे बाद में चाहें तो पीसीबी पे लगा सकते हैं या फिर इसको खोल के दूसरी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस ब्रेड बोर्ड पे हम कैसे काम करते हैं, इसमें किस तरह से कनेक्शन होते हैं, इस वीडियो में आज हम वही देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस वाले प्रोजेक्ट को। जब हम इसे साउंड पैदा करते हैं या क्लैपिंग करते हैं तो ये वाली लाइट ऑन या ऑफ होती है। आप देख सकते हैं एक साउंड के ऊपर ये लाइट आपकी ऑन हो गई है और दूसरी साउंड के ऊपर ये लाइट देखिए ऑफ हो गई है। तो ये आपने देखा कि ये ब्रेड बोर्ड का ये बेनिफिट है कि आप इस तरीके से इस पे अपना सर्किट डेवलप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं या इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या है। ये फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। ये पावर इसकी बंद हो गई है। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये हमने इसके कंपोनेंट्स अलग कर दिए। स्विच है, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, माइक है और एलईडी, ये सब आप इसके देखिए आराम से सभी अलग हो गए और आपको कोई भी अलग से सोल्डरिंग को इसको गर्म करके ख़राब नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये जो आईसी है वो भी आप इसी तरह से लगा और निकाल सकते हैं। तो आईसी के लिए बीच वाला जो सेंटर पोर्शन है वो बिल्कुल सही रहता है। यहाँ पर आप आईसी फिट कर सकते हैं या फिर आपके जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं वो भी इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। तो जो सेंटर वाली लाइन है वो आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं आईसीज़ के लिए और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए। बाकी जहाँ तक इसके कनेक्शंस की बात अगर आप देखें तो यहाँ कुछ नंबर्स भी लिखे हैं और कुछ बहुत सारे कॉलम और रोज़ हैं। ये वाला जो ब्रेड बोर्ड है आमतौर पे जनरली सभी मार्केट में जिस पे शॉप पे आप जाएंगे जनरली यही वाला आपको अवेलेबल इजीली हो जाएगा। वैसे इसमें हाफ साइज़ के छोटे भी मिलते हैं जो आपको रोबोटिक्स के प्रोडक्ट पे जिसमें आपको कोई चीज़ ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर छोटा कम वजन का ब्रेड बोर्ड फिट करना है तो आप छोटा ब्रेड बोर्ड भी मार्केट में या ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। इस ब्रेड बोर्ड में कलर्ड भी आते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी आते हैं जिसमें अंदर की जो पत्तियाँ लगी होती हैं उनका भी मालूम चल जाता है। इसमें ये जो ऊपर की एक लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं इसे हम पावर रेल बोलते हैं। इसमें हम लोग जनरली पावर देकर और जंपर वायर्स यूज़ करते हैं इस तरह की, ये जो मेल जंपर वायर्स होती है। तो जो पॉजिटिव है वो हम पॉजिटिव में लगाकर जिस जगह पे हम उसका आउटपुट देना चाहते हैं हम उस जगह उसका कनेक्शन कर देते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह की 2 या 3 रुपये वाली जो वायर आती हैं ये मेल जंपर वायर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कनेक्शन किस तरह से है। तो ये जो पावर रेल है अगर आपने यहाँ इसके इस कॉर्नर पे और एक जगह पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे दिया तो जितने ही आपके इस तरह से रोज चल रही हैं ये आपको यहाँ तक उतने ही पॉजिटिव और उतने ही नेगेटिव पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह से इसके अंदर इसकी पत्तियाँ जुड़ी होती हैं। और जो आप ये वाली देख रहे हैं इसमें यहाँ पर ये जो FH लिखा है यहाँ पर जो ये खड़ी हुई लाइन है कॉलम्स ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप इस जगह करंट देंगे तो वो ओवरऑल यहाँ तक सभी होल्स में करंट मिल जाएगा। दैट मीन्स आप एक बात कह सकते हैं ये इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स में जुड़े होते हैं पर इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं होता। पर यहाँ पर अगर आप करंट देते हैं तो यहाँ तक आपको पावर मिल जाएगी। यहाँ आप दूसरी सप्लाई बना सकते हैं, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, तो 4 सप्लाई भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। और ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया ये वर्टिकल कॉलम में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इसमें ट्रांसपेरेंट वाला बाई करेंगे तो आप देख सकते हैं जो इसकी पत्तियाँ इसमें लगी होती हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग एक पावर सोर्स और एक एलईडी लेके चेक कर लेते हैं इसको। देखिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर है तो इस तरह से एलईडी ऑन हो जाती है। हमने अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें एक वायर लगा ली है और एक वायर हम इसके बिल्कुल लास्ट वाले में लगा रहे हैं। सपोज़ करिए हम इसको यहाँ पर जोड़ते हैं तो देखिए ये ऑन हो गया, ये इसकी लाइट ऑन हो जाती है। इट मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पत्ती है इसमें। इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, अगले वाले में चलते हैं। देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है बट अगर मैं इसकी बिल्कुल साथ वाले जो कॉलम है अगर उसमें मैं डालता हूँ तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। इट मीन्स ये वाला कॉलम इस कॉलम से सेपरेट है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी इसे डालेंगे तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लाइट ऑन नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसको इस जगह डालेंगे अपनी वायर को और फिर इसी कॉलम को चेक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ ऊपर वाला कॉलम भी बिल्कुल नीचे वाले की तरह ही
आपस में जुड़ा है। देखिए लाइट ऑन हो गई है। तो इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि ये आपके बहुत सारे कॉलम्स जो है वो कनेक्टेड हैं, ये वाले सभी वर्टिकल कॉलम्स, ये वाले भी सभी वर्टिकल। अब हम इसको चेक करेंगे, तो इसके लिए भी आप एक वायर इधर लगा लीजिए। सपोज़ करिए आपका वायर आपने यहाँ लगा लिया, देखिए लाइट ऑन हो गई। इट मीन्स यहाँ पर ये कॉमन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेल पावर रेल कॉमन है। अब मैं इसके आगे लगाता हूँ तो आप देखेंगे लाइट ऑन नहीं होगी। इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक आप यहाँ एक लाइन लगा लीजिए। तो यहाँ से एक पावर सप्लाई बन गई पावर रेल में, एक पावर रेल की सप्लाई इधर और एक इधर और एक इधर। ये आप इधर भी चेक कर सकते हैं। तो आपका अगर आप ये 5 तक लेके जाएंगे इसको और आप कनेक्शंस इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए लाइट आपकी ऑन हो गई है। कंटिन्यूटी यहाँ से लेके यहाँ तक है। बट अगर आप इसकी यहाँ पर भी लगाएंगे तो आप देखेंगे ये ऑन नहीं हुआ। तो हम लोग इसको पावर रेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दे दीजिए तो आपको इधर से बहुत सारे पॉइंटों से पॉजिटिव नेगेटिव जितनी जगह पे आपको देना है वो सारे कनेक्शंस आप अपने सर्किट के अनुसार कर सकते हैं। तो एक सप्लाई इधर, एक सप्लाई इधर, एक सप्लाई इधर, एक सप्लाई इधर, तो इस ब्रेडबोर्ड में आप 4 सप्लाई तक जोड़ सकते हैं। और यहाँ आपको अपने जो सेंटर वाला पोर्शन है इसमें आप अपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा सकते हैं, अपने आईसीज लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी सभी, क्योंकि ये कॉलम्स हैं और उसकी सभी लेग्स को अलग अलग काउंट करना होता है। कुछ यहाँ नंबर भी लिखे रहते हैं, आप उन नंबर को देख के उन काउंटिंग भी उनकी याद कर सकते हैं, जिससे आपको सर्किट बनाने में काफ़ी ईजी होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सर्किट बनाया जो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, इसकी सर्किटरी को। देखिए एक सिंपल ये बैटरी है, ये एक स्विच है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक 5 जो आपके पास अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं ये सभी कॉमन है। तो ऊपर मैंने यहाँ रेड वायर से पॉजिटिव पावर दी है 9 वोल्ट की और इधर से ये नेगेटिव दी है सेकंड लाइन में। तो दैट मीन्स ये पूरी ऊपर की टॉप लाइन पॉजिटिव हो गई और पूरी नीचे की यहाँ तक जो बॉटम लाइन है वो नेगेटिव हो गई। अब मैंने यहाँ पर किसी दूसरी जगह से एक संतरी वायर में देखें आप, ऑरेंज वायर में मैंने आपका नेगेटिव लेके यहाँ पर दे दिया इस कॉलम में, और ग्रीन वायर से मैंने पॉजिटिव यहाँ दे दिया। क्योंकि ये 9 वोल्ट है तो मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ एक एलईडी लगाई है। पॉजिटिव लेग पे मैंने इसका रेजिस्टेंस लगाया, तो जहाँ पॉजिटिव सप्लाई आ रही है वहाँ मैंने इसकी रेजिस्टेंस की वायर के थ्रू इस एलईडी को पॉजिटिव करंट दे दिया। और यहाँ पर दूसरी जगह जो इसका नेगेटिव वाला आप देखेंगे, जो ये ऑरेंज वायर आ रहा है जो ब्लैक वाली से नेगेटिव ले रहा है, वहाँ मैंने इसकी नेगेटिव लेग आप देखिए नीचे बिल्कुल इस कॉलम में बिल्कुल लास्ट में लगाया है। तो मैं इसे ऑन करके देखता हूँ तो अब देखिए आपके सर्किट क्योंकि पूरा हो गया तो देखिए एलईडी ऑन हो जाती है और ये ऑफ हो जाती है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, तो आप समझ भी गए होंगे कि ये सब किस तरीके से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है और आप इसको कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा सर्किट देखिए कितना जल्दी हमने इस पर बना लिया। इस तरह से आप बहुत सारे सर्किट बना के एंजॉय कर सकते हैं, एज ए हॉबी भी इसे यूज़ कर सकते हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपकी पावर रेल है, हमने यहाँ पॉजिटिव मार्क बना दिए हैं। तो ये ऊपर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको पॉजिटिव कनेक्टेड है और यहाँ आप नेगेटिव लगा लीजिए, इससे आपको इजी रहेगा। तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर ये ब्रेक है तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन है और यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव रेल हो गई आपकी और ये अगेन फिर नेगेटिव रेल होगी। तो ये सब कनेक्टेड है, उसके बाद ब्रेक है। सिमिलरली नीचे भी इसी तरह से सेम कंडीशन है। और छोटे ब्रेड बोर्ड में हो सकता है आपको पावर रेल ना मिलती हो, वो अलग तरीके से डिज़ाइन हो, बट यहाँ पर जो आप देखें तो ये तो हॉरिजॉन्टली आपस में जुड़े हैं, बट यहाँ ब्रेक है और ये आपका आप इसे एज ए नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इजी रहेगा याद रखने में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। और जहाँ तक इनकी बात है आप देखिए यहाँ ए लिखा है, ये बी वाला होल है, मैंने लिखा नहीं है बी, सी डी ई। सो ए से लेके ई तक है, यहाँ पर भी ए से लेके ई तक है। तो दैट मीन्स यहाँ के पास इस पूरे कॉलम में 5 कनेक्टेड पॉइंट्स हैं और यहाँ पर एफ जी एच आई जे और इसी तरह से एफ जी एच आई जे यहाँ पर भी, ये भी 5 कनेक्टेड है। और इस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन वायर्स के साथ, इसमें अपने सर्किट्स बना सकते हैं। अभी आपने जो देखे हमने जो सर्किट्स बनाए हैं वो इजीली हमने कितने इजीली बनाए हैं, आप भी इतने इजीली इसे बना सकते हैं अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो। बट इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप इस कॉलम को यूज़ कर रहे हैं ऐसे एलईडी के लिए, तो अगर कुछ गलतियाँ जो होती हैं वो अक्सर ये हो जाती हैं कि इतने क्लोज होते हैं ये होल। तो अगर आपने एलईडी की एक लेग इसमें डाली है तो हो सकता है आप पावर रेल का जो आपने कनेक्टर दिया वो आपने यहाँ दे दिया इस जगह पर, तो आपकी एलईडी अगर यहाँ है तो एक भी पॉइंट अगर शिफ्ट करेगा तो वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप अपनी वायर्स को हिला के देख लीजिएगा उसमें जंग ना हो या वो लूज़ ना हो, तो आपका ये सर्किट बिल्कुल सही से, इसमें 2 ही ये प्रिकॉशंस मेनली हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, हैव ए नाइस डे।